हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी, जिसको आप जीव विज्ञान कहते हो। और इस जीव विज्ञान से चैप्टर फर्स्ट है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इसका आज हम लोग, और ये भारतीय भवन बायो है, भारतीय भवन पब्लिकेशन से। और इसमें जो है हम आज कुछ मुख्य बिंदु पे बात करेंगे जो याद रखने योग्य बातें होते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए थोड़ा सा इसको देखें। तो याद रखने योग्य बातें, पहले कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? सभी जीवों की आधारभूत रचनात्मक और क्या है? क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि कोशिका के रूप में आकार और संख्या में बहुत भिन्नता होती है। यानी कोशिका जो होता है, कोशिका के आधार पे जो कोशिका का आकार होता है, रूप होता है, संख्या होता है, इसमें बहुत भिन्नता होती है। क्योंकि किसी जीव में एक कोशिकीय पाए जाते हैं, तो किसी को जीव में बहुत सारी कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से भी भिन्नता होती है। नेक्स्ट है, जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी सीधी सी बात आप समझ सकते हो, इससे पहले मैं बताए थे इस बारे लाइन में कि जिन जीवों का शरीर जो है एक कोशिका का बना होता है उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जिस शरीर में एक से अधिक कोशिका हो उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, और जिस शरीर में सिर्फ एक कोशिका हो उसमें या उस जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, पादप, मनुष्य, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा देख लेते हैं कि वो क्या है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। यानी कोशिका का जो आकार होगा या आकृति यानी बनावट होगी वो उसके कार्य के अनुरूप होती है, उसके कार्य पर डिपेंड पड़ता है। समझ में आया? किसी का बड़ा होता है, छोटा होता है, फैलती है, सिकुड़ती है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे अगला पॉइंट है, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं मूलतः समान होती है परंतु उनमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये दोनों देखा जाए तो एक तरीके से ये समान ही होता है, एक ही जैसा होता है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण भिन्नता भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका भित्ति, लवक और कोशिका रस भरी हुई रसधानियाँ केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। यानी कोशिका भित्ति, लवक और कोशिका रस से भरी हुई एक रसधानियाँ होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, तारकाई के केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तारकाई क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यानी कि आप सीधी सी बात समझ सकते हो कि कोशिका के चारों ओर, यानी कि कोशिका को जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है कोशिका झिल्ली जो है, मतलब सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि कोशिका झिल्ली को जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कोशिका, यानी कोशिका के चारों ओर और कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला पॉइंट है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। लवक कई प्रकार के होते हैं। हरित लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित है तथा
ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य जो है संचय करना होता है। अगला पॉइंट हमारा है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो कि कोशिका की स्फीति बनाए रखती है और अपशिष्ट पदार्थ का संचय करती है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। नेक्स्ट है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, यानी सीधी सी बात कह सकते हो डीएनए के गुणसूत्र जो होता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, मतलब एक जोड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका झिल्ली तथा वास्तविक केंद्रक झिल्ली होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में जो कुछ पॉइंट्स है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है कि कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली पादप के परिवहन में मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य क्षीरण एवं परासरण क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। जल या विलायक का अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाली विसर्जन को ही परासरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूम से जल अवशोषित करते हैं। तो ये आपका जो है क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर में कुछ मुख्य याद करने योग्य बातें थी जो कि हम आपको दिखा चुके हैं, कुछ समझा चुके हैं। आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो होते हैं वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।